अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाजरीन, कुछ दिनों बाद आज व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं मज़े मज़े की गर्मा गर्म, और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, तो उस पर कोशिश करेंगे कि आइंदा आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स भी दें और ताज़ा तरीन व्लॉग के साथ आपके साथ ये बातचीत जो है, गुफ्त शनीद जो है, वो जारी रख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज बड़ी मज़े मज़े की खबरें हैं, दो अहम तरीन खबरें जो आज हुई हैं, जो आज की दो हैपनिंग्स हैं, वो आपके सामने रखते हैं, उन पर बात करेंगे। और छोटी मोटी जो खबरें चल रही हैं उन पर भी बात करेंगे। दो खबरों में अगर बड़ी खबरों की बात करूं तो एक खबर है कि इमरान खान साहब अब चेयरमैन पार्टी या चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे हैं। ये जो खबर आप सुनते थे, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा रखी थी पैमरा ने कि इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो वो तमाम चैनल इमरान खान को इमरान खान कहने के बजाय चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करते थे। अब वो चेयरमैन नहीं रहे हैं, और अब बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं सीनियर वकील हैं, वो बन चुके हैं इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो फैसला कैसे आया, उसके पीछे क्या था, वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, एमन फील्ड रेफरेंस जो कि उनके ऊपर दायर किया गया था, जो केस चल रहा था, उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। ये दो खबरें हैं, और इन दो खबरों पर पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब जो हैं अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे हैं। उसकी दो तीन अहम वजूहत हैं, और उसमें सबसे पहली वजह यह है कि चूँकि इमरान खान साहब से मुलाकात इनकी लीगल टीम की जारी रहती है, समाअत होती है या वैसे भी वहाँ पर इमरान खान साहब से उनकी लीगल टीम मुलाकात करती रहती है, तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब भी जेल में बैठकर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ हिकमत अमली बना रहे होंगे कि किस तरह इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, और लीगल टीम भी उनको जो है लीगल तरीके से गाइड कर रही होगी। तो मसला ये था कि इमरान खान साहब साइफर केस में, आपको पता है कि डिसक्वालीफाइड है। इमरान खान साहब को नाअहल किया गया था साइफर केस में, और उसके बाद सज़ा जो थी वो तो ख़त्म हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सॉरी, लेकिन जिसमें वो नाअहल हुए थे, जिस केस में, वो फैसला कल अदम नहीं हुआ था। सज़ा ख़त्म हुई थी, फैसला कल अदम नहीं हुआ था। तो उसके मुताबिक इमरान खान साहब नाअहल थे, 5 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। अभी तक वो फैसला वहीं पर पड़ा है। चूँकि इमरान खान साहब नाअहल हैं, और कोई भी नाअहल शख्स अगर पार्टी का चेयरमैन होता है, तो वो जाहिर सी बात है जो टिकटें तकसीम की जाती हैं पार्टी के इलेक्शन के लिए, तो जिस भी आप MNA को, MPA को टिकट देते हैं, और उस टिकट के ऊपर आप के पार्टी चेयरमैन के दस्तखत होते हैं। जब आप दस्तखत करेंगे और दस्तखत करने वाला शख्स नाअहल होगा, तो फिर जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन, वो तमाम रहनुमा जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे, वो भी नाअहल हो जाएंगे। क्योंकि डिसक्वालीफाइड शख्स जो है वो चेयरमैन है पार्टी का, तो उस पार्टी से वो टिकट नहीं ले सकते हैं। तो शायद यही सबसे बड़ी वजह थी। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन को कोई मौका नहीं देना चाहता कि वो हमसे बल्ले का निशान छीन ले, क्योंकि बल्ले का निशान इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अहमियत हासिल कर चुका है। लोग यही समझ रहे हैं कि हमने ठप्पा लगाना है, वोट देना है सिर्फ और सिर्फ बल्ले को, और अगर इलेक्शन में बल्ले का निशान ही ना हुआ तो फिर टर्नआउट भी बहुत कम होगा, फिर लोग कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होंगे, और जाहिर सी बात है PTI के लिए मुश्किलात भी ज़्यादा होंगी। तो इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त मूव लिया है, और उन्होंने ये फैसला किया है कि बैरिस्टर गोहर सीनियर वकील हैं, मीडिया पे काम आते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई में वो सबसे आगे होते हैं। उनको इंटरम कह सकते हैं, या आर्जी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ लगा दिया गया है। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है, और अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं बचेगा कि वो PTI से बल्ले का निशान छीन सके। इमरान खान साहब इसी सूरत में अगर इलेक्शन में चलते हैं तो फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि टिकटें वैसे भी इमरान खान साहब ने तकसीम करनी है, साइन बैरिस्टर गोहर के हो जाएं अगर, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी एक तो ये खबर है, और एक अच्छा मूव है PTI के लिए। दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं एमन फील्ड रेफरेंस में। एक केस काफ़ी अरसे से चल रहा है, आपको पता है। नवाज शरीफ के जो फ्लैट्स हैं एमन फील्ड में,
उनके मुताल्लिक है। और पहले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था 2017-18 में कि नवाज शरीफ ने जो कागजात, जो दस्तावेज़ात जमा कराई हैं वो झूठी थी, वो फेक थी, वो गलत थी, और इस चीज़ को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ को सज़ा भी हुई थी। तो वो फैसले में अपीलें दायर की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि नवाज शरीफ बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं। यहाँ पर मैं जो ऐड करना चाहता हूँ वो दो चीज़ें हैं कि या तो नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है या फिर हमारी अदालत झूठ बोल रही है। अदालत नहीं कहूँगा, अदालतें झूठ बोल रही हैं, क्योंकि वो जो अदालत थी 2017, 16, 18 में जो फैसला हुआ था उसमें नवाज शरीफ को अगर सज़ा हुई थी इसमें, तो यही कहा गया था कि नवाज शरीफ ने जो दस्तावेज़ात जमा कराई हैं कि ये फ्लैट्स आपने किस तरह ख़रीदे हैं, तो वो दस्तावेज़ात झूठी थी। उस वक्त अदालत ने उस वक्त नवाज शरीफ को झूठा डिक्लेयर किया था। और आज पाकिस्तान की वही अदालतें हैं, वही सिस्टम है, लेकिन आज नवाज शरीफ की तो तमाम दस्तावेज़ात को सच्चा मान लिया गया है। ज़ाहिर सी बात है अगर वो बरी हो गए तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने दस्तावेज़ात जमा कराई होंगी। तो या तो उस वक्त नवाज शरीफ झूठ बोल रहे थे या आज फिर अदालतें झूठ बोल रही हैं। ये दो निज़ाम है पाकिस्तान में, और ये तब्दील कैसे हुए हैं 3, 4, 5 साल के अरसे में, ये आप देख सकते हैं कि वो लंदन गया है, लंदन से फिर जब पाकिस्तान आया है या उसको लाया गया है, जो भी हुआ है उसके बाद किस तरह फैसले बदलना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, फिर नवाज शरीफ साहब बरी हो गए, मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई। तो वो तमाम तर मुकदमात जिनसे नवाज शरीफ को ख़तरा था, जिनसे नवाज शरीफ आगे भी नायल हो सकते थे, आगे भी उनको सज़ाएं हो सकती थी, वो तमाम तर केसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी डील साबित हो रही है जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं PTI की जानब से, दीगर पार्टियों की जानब से कि नवाज शरीफ एक डील के तहत वापस आए हैं। तो इस तरह के अगर फैसले आएंगे हमारी अदालतों से तो ज़ाहिर सी बात है वो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरीके से कि वाकई किसी डील के तहत आए हैं। और हमारी अदालतें जो हैं वो आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर रही हैं, बल्कि उनसे फ़ैसले लिए जाते हैं, हमेशा से उनसे फ़ैसले लिए जाते हैं। हमारे जजेस को फैसला दिया जाता है, वो आगे जाके सुना देते हैं। ये तासुर बन चुका हुआ है और हमारा अदालती निज़ाम इस हद तक अब गिर चुका है और लोगों ने उस पर ट्रस्ट करना इस हद तक छोड़ दिया है कि अवाम अब खुद फैसले करने लग गई है। क्योंकि आप देखें इमरान खान साहब को सिर्फ एक फ़ैसला था कि अदालत में ट्रायल हो सकता है, अदालत का जेल में ट्रायल हो सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा वो फैसला महफूज रहा। उस फैसले के महफूज रहने के दौरान 3-4 मरतबा समाअत हो गई जेल में, लेकिन वो फैसला नहीं सुनाया जा सका कि क्या फैसला जेल में हो सकता है, ट्रायल हो सकता है या नहीं। तो ये एक वो तो एक छोटा सा केस था ना। अब ये एक बहुत बड़ा केस था एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एमन फील्ड का, और आज ही ये समाअत हुई, आज ही फैसला हुआ और कोई महफूज नहीं है बल्कि फ़ौरन सुना दिया गया। तो जाहिर सी बात है पहले से फैसला हो चुका हुआ था कि इसका फैसला क्या आना है। तो इस तरह का तासुर जा रहा है कि नवाज शरीफ जिस डील के तहत आए हैं, शायद वो जो एक बात है कि एक अहद था जो तमाम हुआ, कोई वादा किया गया था नवाज शरीफ से साहब से कि आपको मुकम्मल तौर पर तमाम केसेस से बरी करेंगे, वो आज वादा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होने वाली है आगे, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं और अगर PTI इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो जाहिर सी बात है पब्लिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इस बात को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, इस बात को कोई भी छुपा नहीं सकता है। आप कहीं पर भी बैठ जाएं, आपको जाहिर सी बात है जब नून लीग वाले भी आपस में इंडोर मीटिंग करते होंगे तो वो ये बात ज़रूर डिस्कस करते होंगे कि पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है। पब्लिक को किस तरह आपने हैंडल करना है, पब्लिक को आपने किस तरह खड्डे लाइन लगाना है। आपने अदालती निज़ाम को तो लगा लिया है, आपने पार्टी को तो लगा लिया है, लेकिन पब्लिक को आप किस तरह साइड लाइन करेंगे, ये अब नून लीग के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। क्योंकि पब्लिक इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है और ये एक हकीकत बन चुकी है। देखते हैं कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट आते हैं। वो ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल आगे चलने वाली है। लेकिन आज की ये 2 खबरें हमने आपके सामने रखी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।